आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुराने हिंदी का प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित और कविचारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश है, अर्थात प्राकृत भाष। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है, जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय के से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस-घिसा कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं, जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक क्या कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संवत षाण्डंधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलऊ वीर हमीर पाऊ भर मेणई कपई दिग्मग्न अनय आधार धुली सुरहु आछई। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृत भाषा पुरानी काव्य भाषा भी भूनते रहे। बालचंद बिजवाई भाषा दुहु नहीं लगई दुजन हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंधो जलिया झारी
उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, एक पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बरना सब जन मिठा ते तेसन जपो अभट्ठा, अर्थात देसी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देशी भाषा में मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकतानुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। प्रकरण 2, अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध पर धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। जब भी वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हरिश्चरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जिन शासन भाषाऊ सो मही कहू सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो सरी पाई पारू। इन्हीं देवसेन ने दब अर्थात द्रव्य, सहाव अर्थात स्वभाव, प्रयास अर्थात प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चिरऊ, न्याय कुमार चिरऊ इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहों की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्यदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी प्रकार के आसपास का जसहर चिरऊ भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे बिनु धवलेन शरडऊ की हलई, बिनु जीवेन देही की चलई, बिनु जीवेन मोख को पावई, तुम्हारे सु की अपई आवई। चौपाई दोहों की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं।
बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत संस्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी में ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब तक उजाड़ा, तब से ये तीतर बीतर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम ये हैं: लुइपा, लीलापा, विरूपा, डोमीपा, सबरिप्पा, सरहप्पा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, कोरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरिप्पा, खड़ंगपा, नागार्जुन, कण्हप्पा, कंडरीपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखधीपा, अजागीपा, कालपा, धोबीपा, कंकणपा, कमरिप्पा, डेंगीपा, भदेपा, तंदेपा, कुंकुरीपा, कूचपा, धरमपा, महीपा, अचरितपा, भल्लपा, नलीनपा, भूसुकपा, इंद्रभूति, मेकोप्पा, कुंठालीपा, कमरिप्पा, जालंधरपा, राहुलपा, घवरिप्पा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिप्पा, निर्गुणपा, जयांतम, चरपटीपा, चंपकापा, भिखनपा, भलीपा, कुमरिप्पा, चवरिप्पा, मणिभद्रपा, कनखलापा, कलकप्पा, कंतालीपा, धूरीपा, अधरीपा, कपालपा, कीलपा, सांगरपा, स्वरभक्षपा, नागबोधीपा, दारिकपा, पुतलीपा, पनहप्पा, कोकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा, भलीपा। पा आदरार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पर पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोधघान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल साकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की ओर बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज वज्र भी नाम से है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया। साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। पंडई सहूल सत बखानई, देही रुद्र बसंत न जानई। अमना गमन न तेन विखंडई, तोवि नीलज्जई भणऊ हु पंडई। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश। तही बट चित विसाम करु, श्रेहे कहु उवेश। घोर अधारे चंदमणि, जिमि उजऊ करेई। परम महासु एकहु कणे, दुरहु अशेष हरेई। जीवंत जो नौ जरई, सो अजरामर होई।
गुरु उपैसे विमलई, सो पर धन्ना कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चिराहु सहाबे मुकल। अजू रे अजू छाड़ी माँ लेहू रे बंक, निहाई बोहू माँ जाऊ रे रंक। लुहिपा या लुइपा से गीतों के कुछ उदाहरण। काहा तरुवर पंच विडाल, चंचल चिए पैठो काल। दिट करहु महासु परिमाण, लुई भणाऊ गरु पुछी जान। भाव न होई अभाव न जाई, अहिस सबोहे को पति आई। लुई भणई बट दुलख बिणान, तिहु धाये बिलसई, अह लागे अणा। विरूपा के वारिणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। सहजे थिर करी वारुणी साध, अजरा मर होई दिटकाद। दशमी दुहारत ची देखिया, आइल ग्राहक अपने बहिया। चहुष्टी घड़िए देट पसारा, पैठल ग्राहक नहीं निसारा। कण्हप्पा की वाणी के कुछ खंड दिए जाते हैं। एक न कीजिए मंत्र न तंत, इणौ धरणी लई केली करंत। इणौ घर घरणी जाब न मंझई, ताब की पंच वरण बिहिरजई। जिमी लोन बिलझई पानी एही, तिमी धरणी लही चित्त। समरस जणी तखणे जई, पुणु ते सम नित। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य और स्त्रिया का, विशेषतः डोमनी, रजकी आदि का आबाद सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कण्हप्पा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोबी तोहरी, कुड़िया छई, छोड़ जाई सो बाहर नाड़िया। आलो डोंबी तोय सम करीब सांग, निघिन कण्हे का पाली जोई लांग। एक सो पदमा चोष्टी पाखुड़ी, तढ़ी चढ़ी नाचू डोबी बापुड़ी। हालो डोबी तो पुछमी सद्भावे, अहिससी जासी डोबी काहिरी नावे। गंगा जमुना माझे रे भवनाई, ताही बुड़िली मातंगी, पाहिया लीले पार करेहु। बाहुती डोबी बाहुलो डोबी, बाट त भाईल उछारा। सदगरु पाऊ पए जाइब, पुणु जिणहारा। काहा नावड़ी खंटी मन करियाल, सदगरु बरणे घर पतवार। चिही थिर करी गहू रे नाई, अन उपाय पार न जाई। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास नंद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियाँ होती थी। राग देश मोह लाई छार, परम भीख लवे मुक्तिहार। मारहु सासु नंद घरे साली, माहू मारिया कण्हे भई कवाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार। नाड़ी शक्ति दी धरी खदे, अनह डमरू बाजई बीर नादे। कान्हे कपाली जोगी पैठ अचारे, देह नाहरी बिरहई अकारे। इसी ढंग का कुकुरिप्पा का एक गीत। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागी, कानेट चोर नीलका गई मांगऊ। दिवसई बहुनी काढ़ई डरे भाऊ, रति भयले कामरू जाऊ। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तांतीपा की अटपटी वाणी। बेंग संसार बाढ़िल जाऊ, दुहिल दूध के बेटे समाहूँ। बलद बिहायल गवैया बाझे, पिटा दुहिए एतिना साजे। जो सो बूझी सो धनी बूधी, जो सो चोर सोई साधी। निते निते पिहाला शीहे जूहू, डेढ़ पायर गीत बिरले बूझा। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख।
उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनंद स्वरूप की भावना चली और उनकी नगन मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं के बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मगपान के साथ अनेक विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्ध प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था। इसमें संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर दुराचार था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे काहा तरवर पंचविडाल। पंचविडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही पांच संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंदी संख्या 6 है। गंगा जमुना मांझे भैरे नाई, ईड़ा पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों के द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। यातम वेगो भगवान उपमावर्जित प्रभु स्वर्ग सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति श्रीमान वज्र तस्वोस व्यक्त भाव प्रकाशक व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि दारिकपा की शिष्य सहज योगिनी चिंताकेत। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा रज्जु मार्ग को छोड़कर बंक मार्ग करने का उपदेश भी है। सिद्ध कणप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख वह दशा बताई गई है कि जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनंद की भावना की गई। कणप्पा का यह वचन कि जिमी लोण बिलजई पानी एही तिमी धरणी लई चित्त इसी सिद्धांत का घोतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कोल कापलिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले हैं। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विद्वानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किस किस ग्रंथ में मिलती है। गोरख पंथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत के पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी के पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है।
गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल साकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में साकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जालंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। साकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चोरिंगपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा। उन्होंने यह परंपरा इस तरीके से बताई है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गेनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज से पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जालंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जालंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जालंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जालंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जालंधर ही थे। साकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर, मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। वो पृथ्वीराज के समय के आसपास ही, विशेषतः कुछ पीछे, गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहे सुने जाते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग पर्वतों के नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर, मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, जिसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों के प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छा तरह माना जा सकता है,
क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुतियों से इस बात का पता लगता है कि सूफी फ़कीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत के बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फ़कीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चली, जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। गोरक्षनाथ की हठ योग साधना ईश्वरनाथ से लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षक था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ में दिखाई पड़ी है। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विद्वानों के प्रति अपेक्षा प्रकट की गई। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जो जोर दिया गया, वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए। योग शास्त्रम पठेनित्य किमये शास्त्र विस्तरेम न वेदो वेद इत्याहु वेदा वेदो निघते परमात्मा विघते येन स वेदो वेद उच्यन्ते न संध्या संध्या संधिरित्याहुम संध्या संधि निर्घते सुष्मणा संधिग्म प्राणम सा संध्या संधि रच्यन्ते। अंत्य साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब। हृदय दर्पण यस्य मंत्रस्थ विलोकयते दृश्यते प्रतिबिंबने आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि कंथ वदामि शिवम च जानामि कंथ वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लूहिपा भी कह गए हैं। भाव न होई अभाव न होई ऐसे सबोधे को पतियाई। नाथ और बिंदु संजाय वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। नाथांशो नादो नादाशम प्राणम शक्तयंशो बिंदुम बिंद्रोराशम शरीरम। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था, वही हठ योगियों का भी रहा। चित्तशोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्यदेव का वचन परतरणपि गंगायाम नेव शवा शुद्धमहर्ति तस्मार्धमिद्या पुष्या तीर्थस्नान तु निष्फलम। धर्मो यदि भवेत् स्नानात् केवतार्ना कीर्थातता नक्त दिव्य प्रविष्टाना मत्स्यदिना तू का कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे थे, जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरेंगे मछली न तरी जाको पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी तब फैला जब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों में बहुत से लोग आए
जो शास्त्र ज्ञान संपन्न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान की लोम में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इससे कनफटे कहलाते हैं। जैसे पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूताने और पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः जब बात के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्होंने मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी अधिक बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल से ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गोदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बाजा बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल के चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मेनावती कहीं गोरख की शिष्य और कहीं जलंधर की शिष्य कही गई है। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की स्त्रहकला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की वाणी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा सा बहुत मेल अवश्य मिलता था। पुस्तकों में नरवई बोध के नाम में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवादों या सार है। हाँ, साखी और वाणी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए: स्वामी तुम्हई गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बुझीबा। निरारबे चेला कुण विधि रहे, सतगुरु होई से पूछिया कहे। अबदूर रहिया हाटे बाटे, रूष विरस की छाया। जिंजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। सिद्धों और जोगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष्य, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से ही किया गया है।
पहली बात, भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है, उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के हैं। जोसो मारिया पैठो जाऊ किजई करंत जावे मतलब जब तब, ताब तब तक, मई कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, शौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कण्हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है कि वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पुरानी बोली मिली है। यह भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमेनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सद्दुकड़ी है, पर रमेनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने विक्रम संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ही लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्करण की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए यह जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाहरी पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी वाणी में पहेलियाँ बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरती, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत परंपरा किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे बताया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सद्दुकड़ी भाषा भी। ये ही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1140 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए, जिसमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। भला हुआ जू मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जेज तू
वैसहु जई भगा घरु एंतु। भला हुआ जो मारा गया। हे बहन, हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। जैसो न आवही दुही घरऊ काई अहो मोहू तुझऊ। वयणु जय खंडही तऊ सही ए सो पीऊ होऊ न मंझऊ। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो मेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा शत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं। जे महु दीर्णा दिहेड़ा देई पवनस्तेन ताण गणतिये अंगुलऊ जजरियाऊ नयन। जो दिन यावधि दयित अर्थात प्रिय के परवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जित हो गई हैं। पिए संगमी कऊ निदड़ी पिहियो पखणो केव मई बिनिन्बी विनाशिया निंदनन एवं न तेव। प्रिया के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे। मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, न यो नींद न त्यो। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक दृश्य काव्य की भी रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। सोम पर्व शूरी, ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोम पर्व तथा सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए गए हैं। रावण जाहु जहि दिहि दह मुँह एक शरीर चिंता वै तही जनानी कवनु पियाऊ खीरू। जिस दिन 10 मुँह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। बेस बिसहट बारिहु जवि मनोहर गत गंगा जल पखलावी सुनहु की होई पवित। वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए। यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से दोही कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। पिय हाउ धिकई सयलु दिणु तू विरहंगी किलंत थोड़त जल जिमी मलछिय तलोवल्ली करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरहांगनी में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। जैनाचार्य मेरुतंग, इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तेलम्प ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तेलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग का दोहा देखिए। झाली तुट्टी की न मऊ की न हणेऊ झरपुंज हिंदई दोरी बंधेऊ जिम मंकई तिम मुंज। टूटी पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, शार पुंज क्यों न हो गया। जैसे डोरी में बंधा बंदर, वैसे घूमता है मुंज। मुंज भणऊ मृणालवई जुबन गयऊ न झूरी। जई शक्कर शैखंड थी तो इस मीठी चूरी।
मुंज कहता है, हे मृणालमती, गए हुए यौवन को न पछता। यदि शंकरा के 100 खंड हो जाए तो भी यह चूरा हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जा मती पछई सपंजई सामती पहली होई, मुंज भणई मृणाल वई बिघन न बेढ़ई कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालमती, विघन किसी को न घेरे। बहा बिछोड़बी जिह तू हऊ तेवई को दोसू, हियु यठई जई निस रही जानऊ मुंज सरोसू। बहा छुड़ा कर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ। क्या हर्ज है हृदय स्थित, अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। एऊ जमू न घऊगी, भड़सिरी खगऊ न भगऊ, तिखा सुरऊ न माणिया, गोरी गली न लगू। यह जन्म व्यर्थ गया, न सुभटों के सिर पर खड़ंग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। विद्याधर इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भऊ भजऊ बंगा भंगू, कलिंगा तेलुंगा रणमुति चले, मरहट्टा धिट्टा लगऊ कटक्का, सोरठा भऊ पाऊ पले, चंपारण कंपा पब झंपा, उत्थी उत्थी जीव हरे, काशी सार राणा कियऊ पहाड़ा, बिजाहर भण मति वरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। षाडंगधर इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने षाडंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीरदेव के प्रधान सभासदों में राघवदेव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, षाडंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीरदेव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः षाडंगधर के ग्रंथों का समय संवत के कुछ पीछे, अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। षाडंगधर पद्धति में बहुत से सांबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ श्लोक देखिए। नून बादल छाई खे पसरी, निश्राण शब्दम खरम, शत्रु पाणी लुटाली तोड़, हनीसो एवं भण तयु दुभट्टा, झूठे गर्व भरा मघाली, सहसो रे कंत मेरे कहे, कंठे पांग निवेश शरण, श्री मलदेव विभ्रूम। परंपरा से प्रसिद्ध है कि षाडंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उनके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र, उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले हैं। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हमीर रासों के ही हैं। ऐसे कुछ पद्य बताए जाते हैं। डोला मारू डली मह मुच्छी मेच शरीर, शुर जजला मतीवर चलऊ बीर हमीर, चलहु बीर हमीर पाउभर मेहिणी कंपई, दिग्मग्न आधार धुली सरहु आछही, दिग्मग्न आधार आन खुरसाणुक अल्लाह, दर मारी दमसी पिख मारू दिल्ली में डोला। अर्थात दिल्ली में डोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रीवर जज्जर होकर के वीर हमीर चले,
चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है। दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है। धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरसानी ले आए, विपक्षियों को दलमल कर दबाया। दिल्ली में ढोल बजाया। पिंढ दीड़ सन्हा, बाहर उपारी पत्थर दई। बंधु समधी रण धेसेऊ, शाही हमीर बाउन लई। अडऊ अणऊ भमऊ खग रिपु, सीसई झल्लऊ। पत्थर पत्थर डेली पेली, पब अप फालू। हमीर कज जज्जल भणई, कोहार्नल मल मह मैल जलऊ। सुली तान शीश करवाल दई, तजी कलेवर दी चलऊ। अर्थात दृढ़ सन्हाएँ पहने, वाहनों के ऊपर पत्थरें डाली, बंद बांधवों से विदा लेकर रण में धंसा हमीर शाही का कवच लेकर तारों को नभ पथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं, पाखर से पाखर डेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर खड़ंग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊँ। पौभर दरमरु धरणी तरणी, रह धुलऊ झपऊ। कमठ पिठू टरपारियू, मेरु मंदर सिर कपहू। कोहे चलई हमीर बीर, गजहऊ सजेतू। किन्हऊ कंठ हाँ कंद, मुछ मेछऊ के पुते। अर्थात चरणों के भार से पृथ्वी डलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुई। गजयूथ के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले, मलेच्छों के पुत्र का कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष के पीछे विद्यापति ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इसमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण देखिए। रज लुद्ध असलान बुद्धि, बिक्कम बेल बले हारल। पास बैसी विश्वासी राय, गयनेसर मारल। मारंत राय रणरोल पड़ू, मेनी हाहा सद हऊ। सुर्राय नहाय नरअर रमण, बाम नयन पुफरिव धऊ। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। परिश्रतेणु परिसौ नहीं परिसौ जमम मतेन, जलदानेन हूँ जलहो न हूँ जलहो पुंजो धूमे। वैसी ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कथऊ तुरक बरकर, बार जाए ते बेगार धर। धरी आन्य बामन बरुआ, मंथा चढ़ावई गाय का चरुआ। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटो तुर्का भबकी मार। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने अब तक के दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल
तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी औवार, नर, बिज्जा, बण बनकर ही रखे जाते हैं। तासु, जासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे जुबन गयु न झूरी, गए को यौवन को न झूर, गए यौवन को न पचता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिट्ठ या मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने से क्यों संदेह हो सकता है। ध्यान देने की बात भी लक्षित होगी कि जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, तो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। षडांगधर के पदों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। इस वीडियो में हमने प्रकरण 1 सामान्य परिचय और प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य के बारे में पढ़ा।